तादाद में जो बहुत जनसंख्या में आप लोगों ने भाग लिया, इसके लिए मैं तहे दिल से सभी पंचायत वासियों का, सभी किसान भाइयों का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में प्रधान जी अजय राणा जी, वाइस प्रधान जी प्रकाश जोशी जी, वार्ड पंच नेत्रपाल जी, कल्पना जी, अशोक कुमार जी और रूपा जी, मीनाक्षी जी, हेमलता जी, चेतराम जी और पूर्व में प्रधान श्रीमती सुशीला गुप्ता जी, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से आप लोगों का इस एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने समय निकालते हुए इस आयोजन में अपना सहयोग किया। ज़्यादा समय न लेते हुए स्कीमों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बात कर लेता हूं, है ना? नहीं तो ऐसा नहीं आलो तो भाई हर जगह मिल जाएगा। लेकिन मेन मकसद जो हमारा क्या है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई फार्मर ऐसा ना रहे कि होता है कई दफ़ा, मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे ही फार्मर जो जागृत हो जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर 100 में से कोई 2-4 आदमी भी उनके फ्यूचर अगर उसमें बंधा हुआ है, वो मैं उसको मतलब डेवलपमेंट कर सकता है, वो मेरा उद्देश्य रहेगा कि उसमें कुछ ना कुछ जो है फायदा आप लोगों को हो। तो इसके लिए ज़्यादा समय ना लेता हुआ पहले ही हमारी जो योजना है उसको शॉर्ट में बोलते हैं पीएम कुसुम योजना। हो सकता है कि हमारे पास बहुत सिंचाई के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो किस बात का झगड़ा, ये मेरा प्रधान मेरा विरोधी है, इसने मेरे को वोट नहीं दिया, वो चाचे ताए ने गाड़ी दे दिया, उसने सड़क में बाधा डाल दी, ये सारे लफड़े छोड़ दो, कुछ नहीं है बड़ा। ऐसा ही है ना, मन इतना चंचल है, रोको इसको, कोई रोक सकता है? नहीं रोकने वाला है। धन हमारा है भाई, एक दफा आया दूसरी दफा गया, हमारा कुछ नहीं, खाली के खाली है, खाली आए थे खाली चले जाना है, किस बात का गुमान है? तो कृपया करके अपने क्षेत्र का, अपने पंचायत का अगर विकास करना चाहते हो तो पूरी टीम को आपने जो प्रतिनिधि आपने नियुक्त किए हैं, सब मतभेद बुला करके जितनी भी स्कीमें सरकार दे रही है धरातल पर तभी उतर पाएगी अगर आप लोग पूरा सहयोग करेंगे। प्रधान साहब, हम आप लोगों के साथ हैं। पुल का काम करना, दीवारें नहीं खड़ी करनी, पानी आ रहा है, सड़कें आ रही है, आने दीजिए। हम वो काम हो जाएगा, सड़कें अच्छी हमारे पास होगी, पानी की सुविधा हमारे पास होगी, आने वाले भविष्य में हमारी जो नई जनरेशन होगी वो हम लोगों का धन्यवाद करेंगे कि वाकई कोई यहाँ थे। अदरवाइज नहीं तो गालियां मिलती है, क्या प्रधान जी ने क्या कर लिया, एग्रीकल्चर वाले आए थे उन्होंने क्या कर लिया। भाई सरकार तो कर रही है, प्रधान साहब भी करने वाले हैं, लेकिन सहयोग बिना, सहयोग आपके सहयोग के बिना गाड़ी पटड़ी में नहीं चल पाएगी। इसके लिए हर कैंडिडेट का अपनी अपनी भूमिका होती है। तो ज्यादा समय ना लेते हो, कृपया करके आप पूरा जो सहयोग करेंगे तो विकास करने के लिए, तब ये स्कीमें धरातल पर उतरेगी। अदरवाइज मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे, पल्ला झाड़ेंगे, आलू का बीज उठाएंगे और ऐसा ही होगा ना। तो ऐसा नहीं करना है। तो उसके पश्चात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना की बात क्यों आती है? क्योंकि कुछ किसान फार्मर जो ऐसे लोग होते हैं बड़े लाश के पे काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप बागवानी करते हैं, 50-50 बीघे में आप खेती करते हैं, कुछ मटर की खेती करते हैं, 10-10 बीघे में मटर लगाया हुआ है। होता है क्या, इंद्र देवता जी बरस जाते हैं, पानी ओला बरस गया, फसल हमारी तबाह हो जाती है और हम सिर पे हाथ में बैठ जाते हैं कि भाई हमारी मेहनत जो बर्बाद होगी। लेकिन बर्बाद नहीं हुई है वो, इसलिए भी सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है। विभाग में ये सुविधा है कि उसने फसल बीमा योजना, अगर आपने फसल का बीमा कराया हुआ होगा तो उसका क्लेम जो है सरकार देती है भाई, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, लार्ज स्केल पे आप लोग काम करते हैं, कर रहे हैं तो करिए, लेकिन उसमें अगर ऐसी वैसी बात हो जाती है, फसल तबाह हो जाती है, बीमारी के कारण फसल खराब हो गई या बारिश के कारण खराब हो गई या ओले के कारण किसी भी तरह से फसल आपकी खराब होती है, बीमा आप करवाइए। जब आपकी फसल खराब होगी आप जो है क्लेम कर सकते हैं। आगे चले। इसके पश्चात प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, सिंचाई योजना में इसमें टैंक्स वगैरह है, स्प्रिंकलर सिस्टम है और फुहारा जिसको बोलते हैं, और अपना ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हमारे जो गर्मी की जो 3-4 महीने होते हैं वो बड़े टफ होते हैं। अगर आप लोगों के पास जो बड़े बड़े टैंक बनाए हुए होंगे, टैंक में भी भैया 50% सब्सिडी जो सरकार दे रही है ना। लेकिन मैं ये कहना भी और चाहूंगा
टैंक जहां जहां हम लोग फील्ड में जाते हैं, टैंक लोग सिर्फ सब्सिडी के लिए टैंक वैसे खड़े कर देते हैं। वो तो आपको खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, सरकार में उसमें घाटा नहीं है बाबा। ऐसा ही हो रहा है कि नहीं, हम वो टैंक ऐसा मजबूत बनाए ताकि हमारी 10 पीढ़ियां भी उसको पानी के यूज कर सके। टैंक हम इस तरीके से बनाओ। सब्सिडी जो है बार बार नहीं मिलेगी, एक ही दफा मिलनी है। एक दफा आपका नाम एंटर हो गया, ये फलाना नाम जो है टैंक की सब्सिडी ले चुका है, अगर दोबारा आप एप्लीकेशन देंगे वो रिकॉर्ड दिखा देता है कि आप सब्सिडी ले चुके हैं, आप दोबारा फिर उसके हकदार नहीं होंगे। सब्सिडी के चक्कर में टैंक बनाने हैं, टैंक बनाना है, एक दफा बढ़िया टैंक बनाओ क्योंकि 50% सब प्रावधान उसमें है, तो बढ़िया टैंक बनाने की कोशिश करें। तो हमारे टैंक आपने बनाया होगा ड्रिप सिस्टम, बूंद बूंद करके अगर आपने सिस्टम अपनाया होगा, जो हमारे गर्मी के 3-4 महीने होते हैं, जो टैंक आपका सारा साल आपने भरा हुआ होगा, तो आप जो है 4 महीने आपके बढ़िया निकल सकते हैं, फसल को नुकसान नहीं हो सकता है। तो इसके पश्चात है मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना। पॉली हाउस योजना का क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों बने पॉली हाउस बनाना है? पॉली हाउस इसलिए बनाया जाता है कि हम हिल एरिया में रहते हैं, यहाँ टेम्परेचर हर पॉली हाउस में हर फसल के लिए टेम्परेचर अलग अलग चाहिए होता है। इसमें पॉली हाउस में टेम्परेचर को कंट्रोल करने का सिस्टम होता है। तो जो फसल आप उसमें लगाएंगे, सब्जी आप उत्पादन करेंगे, वो सब्जी को जब आप मार्केटिंग में बेचोगे, उसका जो दाम होता है वो डबल और ट्रिपल होता है भाई। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हमने पैसा ही तो कमाना है, उस पैसे को हमने कैसे इनकम करना है, कैसे डेवलपमेंट करें कि इनकम हमारी तरफ है, यही हमारा काम होता है। इसके पश्चात इसमें भी 85% का प्रावधान है। जो फार्मर, जो आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो, आप लोग जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, 85% का प्रावधान इसमें भी हो सकता है। इसके पश्चात पॉली हाउस किसी फार्मर ने बना दिया और हो सकता है 4-5 साल के बाद पॉलीथीन उसकी फट गई, तो पॉलीथीन उसको रिपेयर, अभी आप रिनोवेशन जिसको कहते हैं, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो और 50% से मेंटेनेंस आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। इसके पश्चात मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, इसमें क्या है, हम बड़े लार्ज स्केल पे बागवानी का काम कर रहे हैं। हम साल भर में 6 महीने में बहुत रात दिन जो है मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद जब फसल बड़ी आ जाती है तो हम बड़े सपने सजो के बैठ जाते हैं कि हमारी बहनें क्या करते हैं, इस बार तो गले का मैंने बड़ा सा हार बनाना है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही करते हैं। इस बार मैंने बर्फ पड़ेगी, 6 महीने का राशन का मैंने अरेंज करना है। हमारा बेटा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, फॉरेन में पढ़ रहा है, पैसे का अरेंज करना है। तो इससे मतलब हमारे सपने कुछ ना कुछ कहीं ना किसी के साथ जो है हमारे जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसके लिए भी सरकार ने प्रावधान किया हुआ है। आप पूरे बगीचे को सेल बंद कर सकते हैं, सोलर फेंसिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है। सोलर फेंसिंग में भी कुछ गलतियां मिलती जा रही है कि जो फार्मर होता है वो डायरेक्ट जो पैसा कंपनी को दे जाते हैं, वहां मात खा जा रहे हैं भाई। कृपया करके जो फार्मर, अभी तो मतलब हम लोग अपने सिस्टम से काम चलाएंगे। सिस्टम ये बोलता है कि पैसा जब कंपनी को पैसा हमने तब देना है जब वो उसका सामान जो है आपके खेत में आ जाएगा, आप रिसीव करेंगे उसको। हाँ भाई, आपका सामान जो है आपने लिखित में दे दिया, ये सामान आपके बगीचे में पहुंच गया, तब हम उस जो आप लोगों ने हमारे को 30% शेयर या 20% शेयर दिया होता है चेक के द्वारा, तब हम कंपनी को देते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, वो चेक सीधा ही कंपनी को दे रहे हैं। जब कंपनी को पैसा मिल गया, आराम से करेगा, क्या जरूरी है। इसके लिए ध्यान रखें। आगे के लिए जो भी फार्मर हमारे पास है जो आते हैं, उनको हमें अवेयर पहले कर देते हैं कि भैया पैसा क्या सिस्टम क्या है सोलर फेंसिंग का, तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे। इसमें लड़ाई झगड़े वाले भी थोड़े मुद्दे बीच में आ जाते हैं। जैसे यहाँ ग्राउंड में, जिस हॉल में आप लोग बैठे हैं, यहाँ दो भाइयों में झगड़ा होना शुरू हो गया कि एक बोलता है भाई कि मेरा खेत यहाँ तक, और वो बोलता है नहीं यार मेरा खेत तो वहाँ तक है। लड़ना शुरू हो गया। होता है, हर घर में अपनी अपनी कहानी है। तो इसके लिए झगड़ा छोड़िए, बीच की जो दीवार है उसको ढा दो। जो खर्चा बीच में लगना था ना, वो बाहर आ गया। मान लीजिए ये दीवार है, खड़ी है ना, ये इसका जो खर्चा था वो यहाँ आ गया, तो 1% तो 25% तो सीधा ही हट गया ना, तो 75% ही हो गया। तो मतलब कहने का है वो सस्ता पड़ गया आपको। तो इसके लिए लड़ाई झगड़ा भी खत्म और दोनों का सोलर फेंसिंग भी हो गई, खेत भी आपका सुरक्षित हो गया। इसके पश्चात हो सकता है एक फार्मर दिल्ली का है, चंडीगढ़ का है, बठिंडे का, हरियाणा का, दिल्ली का है, रामपुर का है, ननखड़ी का, फलाना फलाना फलाना, एक जगह में 100 बीघे का प्लॉट है आप लोगों का, 10 फार्मर है।
और 20 बीघे का है, 100 बीघे का प्लॉट है, आप उसको सभी लोग मिल के लगा लो तो आपको सस्ता पड़ेगा। इसमें ये भी प्रावधान है। अगर आप लोग ये कहते हैं कि पूरे अपना धार गौरव को पूरे गांव को ही सेल करना, तब भी बोलो भाई। ठीक है, इसमें आप लोगों को डिसिप्लिन रखना होगा। डिसिप्लिन का मतलब है मेरे पास 10 बीघे है, आज किसी के पास 20 है, उसके पास 30 है, उसके पास 40 है, तो ऐसा नहीं होगा कि जो फार्मर शेयर लिया जाएगा 30% जो शेयर होगा रेशो निकलेगा उसको। रेशो का मतलब है कि 10 वाले को 10 के हिसाब से शेयर लेगा और 20 वाले को 20 के हिसाब से लेंगे। ऐसा नहीं कि सबको बराबर, वो 10 बीघे वाले को भी वो शेयर दे रहा और 100 बीघे वाले को भी, ऐसा नहीं है। तो इसमें जब पहले एस्टिमेटेड काम चलता है, एस्टिमेटेड के बाद जब सोलर फेंसिंग जब हो जाती है, लंबाई जो है सही तभी मानी जाएगी जब सोलर फेंसिंग हो जाती है। इसमें सपोज करो 100 मीटर रनिंग मीटर आपका प्लॉट है, हमने आपसे पैसा 100 के हिसाब से ले रहे हैं ना, लेकिन जब सोलर फेंसिंग लगाई तो पता चला वो 90 निकली, तो आपसे पैसा हमने ज़्यादा लिया है ना। हमने तो 100 के हिसाब से लिया है, तो जो 10% ज़्यादा है वो हम आपको वापस करेंगे। अगर वो 100 की बजाय 110 निकल गया, फिर हम आपसे लेंगे, पेरोराम नहीं लेगा, सरकार को देगा। ठीक है, तो ये हमारा सोलर फेंसिंग था। सोलर फेंसिंग के बारे में किसी को कोई किसी तरह का डाउटफुल है भाई, तो बात कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है भाई? क्या बात, आलू की तरफ ध्यान है क्या? चलिए, इसके पश्चात हमारा है उत्तम चारा उत्पादन योजना। उत्तम चारा उत्पादन योजना में क्या है कि हमारे पास मशीनें आती है, उसमें मोटर लगी हुई है, घास काटने वाली मशीनें। ठीक है, उसमें क्या चीज़ है, उसमें मोटर लगी होती है, जो आप पुले आप काटते हैं ना, उस पुले को आप मशीन के अंदर डालेंगे, वो घास को पूरा ब्रेक काट देता है। ब्रेक काट देता है तो उसमें आप दाना बेड़ा जो दाना उसमें डालोगे तो आप गाय को देंगे तो उसमें बहुत फायदा होता है। फायदा कैसे हुआ भाई? हमारे घर में बुजुर्ग सड़े वो रामपुर में, बेटे रामपुर में, जब वो बच्चे छोटे छोटे दाएं बाएं रहते हैं तो दिन में बड़े लगते हैं, शाम को नींद नहीं आती है, पता नहीं बेटे को दूध की जरूरत हो नहीं है भाई। इसलिए हमारे बुजुर्ग लोग जंगलों में जाते हैं, जहां 10 पुले की जरूरत थी वहां 20 पुले की इकट्ठी उठा के लाते हैं। किसके लिए? बच्चों को दूध के लिए भाई। हमारे सियाने जो है बड़े धर और राशि होते हैं, जिन लोगों के पास ये बुजुर्ग लोग होते हैं बड़ी मुश्किल से खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके पास घर में ये बुजुर्ग लोग होते हैं। ठीक है, और ये बुजुर्ग लोग फिर इनका प्यार भी कहीं कहीं मिलता है, सबको नहीं मिलता बाबा, ऐसा भी है। इनको लपेटे में लेना पड़ता है। लपेटे में कैसे लेना होता है? तो सियाने लोग क्या चाहते हैं? कपड़े धुले धुलाए मिल जाए, चाय पानी उनको टाइम से मिल जाए, और क्या चाहते हैं ये लोग? इन्होंने बोल दिया बेटे आज ये काम करना, कर दो, हाँ अम्मा जी कर देंगे। लपेटे में लो इनको ना, दिल में जगह बनाओ, ताकि सास से काम लेना है ना भाई, तो लपेटे में लो उनको। ठीक है ना। अगर बहू ने माँ का थोड़ा सा पैर धुलाई कर दिए, उनके थोड़ा सा कपड़े प्रेस कर दिए, सिर में तेल मालिश कर दिया, पैर धो दिए, वो बोलेंगे बहू बहुत अच्छी है। जो काम आपने करना था वो पकड़ लेंगे उसको। ठीक इसी तरह से उल्टा भी है, आप उल्टा भी है। दूसरी चीज है, आज आप लोग बहू है, कल सास भी आप लोगों ने पढ़ना है ना। आज की डेट में आपने अपने सास ससुर का रिस्पेक्ट की है, वो रिस्पेक्ट आगे मिलेगी चल के, अगर आप लोगों ने की होगी तब। कलयुग है, एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे, हकीकत बात है, आजमाना कभी आप लोग। तो कृपया करके इस चीज का थोड़ा सा, मैं सब्जेक्ट से थोड़ा बाहर भी चल रहा हूँ, लेकिन मजा आता है आप लोगों के बीच में बात करने का, बहुत प्यार मिलता है। मैं जहाँ जहाँ कैंप में जाता हूँ 100 120 150 आदमी जो है इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत आप लोगों का प्यार मिलता है। ये प्यार ऐसे ही मिलता रहे तो योजना को मैं खींच करके आप लोगों से डिपार्टमेंट से लड़ता भी हूँ मैं भाई, सीधी सी बात है। मेरे इस ब्लॉक में इतने आदमी है जो कि ये काम करे, मुझे ये चीज चाहिए। जब आप बजट आता है ना तो हर ब्लॉक वाला लड़ता है कि भाई मेरे ब्लॉक में इतने फार्मर वो ये काम करे, इतने फार्मर वो ये काम करते हैं। मैं भी धड़ाके से ये कह देता हूँ कि मेरे ब्लॉक में 40 पंचायतें, मुझे ये बजट चाहिए, और वो देते नहीं है भाई।
वो देंगे खर्च तभी होगा आप लोग सेव करेंगे। अगर मैं जाता भी वही हूँ जहां मेरा बजट जो है खत्म होता है, खर्च होता है भाई, ये भी बात है। लेकिन मैक्सिमम पंचायतों में 100 से कम होता ही नहीं है, 150 200 आदमी जो इकट्ठा होता है। बहुत प्यार आप लोगों का मिल रहा है। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए, ठंड तो लग रही भाई। हाँ, तो उत्तम चारा की मैं बात कर रहा था। तो इसके लिए तो जो 20 पुले नहीं लेके आने आपने, 10 ही पुले लेके आने हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों को राहत मिलेगी ना उसमें। जो 20 पुले का मतलब क्या हुआ, आप सीधा पुला उठाया, गाय के पास फेंक दिया, गाय ने थोड़ा थोड़ा जो लाई पत्तियां थी वो खाई और बाकी वेस्टेज हो गया। लेकिन फिर जो मशीनें आप लोग ले लेंगे, तो मशीनें जब लेंगे तो घास को आप मशीन के अंदर डालेंगे तो चूरा हो जाता है। चूरा होने के पश्चात तो जो है 10 पुले से पूरे दिन का काम चल गया हमारा। तो इस योजना का लाभ भी आप लोग उठा सकते हैं। तो इसके लिए 6800 की मशीन है, जो फार्मर जो अभी मेरे पास ऑफिस में पड़ी है, जो फार्मर इंटरेस्टेड है वो पेमेंट करके ले सकता है। इसके पश्चात सब्सिडी क्या सर उसमें? ये 12,800 रुपए का पीस है, सब्सिडी निकाल के हम आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, 6,800। इसमें क्या है कि कईयों के घर में 2 आदमी भी नहीं है। अब वो मशीन को घुमाए या पोला अंदर डाले, क्या करें? इसलिए लाइट बिजली वाला मोटर लगा हुआ है, स्विच ऑन करे, गड़र 10 मिनट में बाद। टाइम तो किसी के पास नहीं होता है। इसके लिए इस योजना का लाभ भी आप लोग उठा सकते हैं। इसके पश्चात राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम वो समय भी चला गया जब बुजुर्ग लोग जो है बैल पालते थे और हम खेती बाड़ी करते थे। पहली समस्या हमारी यही खड़ी हो जाती है कि खेत हमारे तैयार ही नहीं होते हैं। घर में 1-2 सियाने लोग हैं और वो लोग कितना कर खोदेंगे, कितना कर खेत तैयार करेंगे, बहुत मुश्किल होता है। गोरखे रखेंगे, कितना कर पैसा हम उन लोगों को दें। तो इसमें भी सरकार ने प्रावधान किया हुआ है कि अब पावर बेटे जिसको खोदने वाली मशीनें बोलते हैं उसका भी प्रावधान है। उसमें 25,000 रुपए की सब्सिडी है। अभी सब्सिडी का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है भाई। डीलर में आप रामपुर डीलर के पास चले गए और वहां चले गए, मशीन आपने खरीद ली, हमारे पास पकड़ा दीजिए इसकी सब्सिडी। ऐसी गलती मत करना, बहुत सारे केस हमारे ऐसे लटके हुए हैं। इसमें प्रावधान क्या हो गया, जब तक आपको सैंक्शन नहीं आते तब तक मशीन नहीं खरीदनी आपने। ठीक है, जब तक सैंक्शन नहीं है मशीन मत खरीदो। सैंक्शन आ गई तब हम आपको कॉल करेंगे, आपकी सैंक्शन आ गई, आप मशीन खरीद सकते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, इसमें गवर्नमेंट का जीएसटी का फंडा चला हुआ है। मशीनें मैं भी दे रहा हूँ, वो भाई साहब भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, लेकिन अथॉराइजेशन वो किसी एक के पास लाइसेंस है और बेच वो हर कोई रहा है। और वो डुप्लीकेट बिल बना करके आप लोगों को दे देते हैं, उसमें जीएसटी वो देते नहीं है। जीएसटी नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब सरकार को नुकसान हो रहा है उसका। तो इसके लिए जब तक सैंक्शन नहीं है तब तक आपने मशीन नहीं खरीदनी। इसके लिए सबसे पहले आपने जमीन का पर्चा, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट का फ्रंट पेज और कोटेशन, कच्चा बिल आप हमारे पास देंगे। सैंक्शन के बाद ये मशीन आप लोग खरीदेंगे। इसके पश्चात है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या हो गया, 6,800 मशीन के बारे में पूछे सर। खोदने वाली खोदने की अलग अलग रेट है खोदने की मशीन के। तो सर क्या हो गया, ये खोदने वाली मशीन की खोदने वाली मशीन की क्या क्या रेट है, मतलब रेट? सब्सिडी मिलेगी उसमें आपको ना 25,000 ही मिलेंगे। इसमें जो सब्सिडी है 25,000 रुपये सब्सिडी है। इसमें एक फार्मर 25,000 रुपये सब्सिडी का प्रावधान है। क्योंकि हमारे पास पैसा आता है, तुरंत पैसा आ जाता है और 2-3 महीने, ज़्यादा 6 महीने के अंदर अंदर जो है आपको सब्सिडी मिल जाती है। लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट्स में क्या है, साल भर, 2 साल भी होते हैं, 3 साल भी होते हैं, कई लफड़े चले हुए इसमें। हमारे पास जितना जैसे 50 मशीनों का पैसा आ गया तुरंत हम 50 केस जो है तुरंत भेज देते हैं। दत्ते हमारे पास भी पड़े हुए हैं, लेकिन सीरियल नंबर के हिसाब से ही मैं करता हूँ। मैं किसी के प्रेशर में काम नहीं करता हूँ भाई। प्रधान आप साहब ने कॉल कर दिया जी मैं फलाने बंदे आ रहे हैं, मेरे इतने कसर को, मैं नहीं सुनता किसी का भाई। 7 साल ही जैसा आदमी इराक में काम किया हुआ है, वहाँ तो जो है रेत में जैसे कढ़ाई में कटते हैं ना वैसे कड़े हुए हैं। ये हिमाचल तो स्वर्ग है, जहाँ मर्जी फेंक दो भाई, काम ही करना है। हम यहाँ भी वैसे ही है, सुंदरनगर में भी वैसे ही, मंडी में भी वैसे ही है, फलाना जहाँ मर्जी भेज दो हम जाने के लिए तैयार है। लेकिन प्रेशर में काम नहीं होगा। जो मेरे पास आ गया, आप लोगों का स्टोर है, आप लोगों का सामान है, मेरे पास सामान पड़ा हुआ है, वो आपको मिलेगा। ये नहीं कि स्प्रे पंप आ रहे हैं, प्रधान साहब कॉल करें जी 10 बंदे आ रहे हैं, 10 रख देना मेरे को, सॉरी। ठीक है, जो पहले आया पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अब
मृदा स्वास्थ्य के कार्ड की मैं बात कर रहा था, इसको मैं 2 मिनट का समय बाकी खत्म। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, हमारे मिट्टी के अंदर जो 17 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, क्या वो 17 तरह के माइक्रो जो प्लांट हमने लगाया हुआ, क्या वो उसको मतलब पौधा उसको ले भी रहा है कि नहीं ले रहा? वो डिपेंड करता है आपका पीएच वैल्यू के ऊपर। पीएच वैल्यू कितनी है? 6 और 7 के बीच में नॉर्मल है, तब जो जमीन के अंदर जो हम फर्टिलाइजर डालते हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट ऑलरेडी जमीन के अंदर है, वो इजी जो है पौधे आपके ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, मतलब आदमी ने खाना खाया आराम से वो पच जाते हैं। ठीक इसी तरह से फसलों में भी ऐसा ही है। अब ये वैल्यू पता कैसे लगेगी? जब आप मिट्टी के टेस्ट कराएंगे। जब तक मिट्टी का टेस्ट आप लोग नहीं करवाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो करोड़ों रुपया हिमाचल प्रदेश सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें खर्च कर रही है, लेकिन हम बार बार कैंप में जा करके इस चीज को बता रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स इसमें नहीं मिल रहा है। रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, नुकसान गवर्नमेंट का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, हमारा ही हो रहा है। हमारा क्या नुकसान हो रहा है? एक एग्जांपल, एक प्लांट हमारा लगातार 1 साल का है, 10 साल का है, 25 साल का है, आप खाद उसमें डाल रहे हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास डाल रहे हो, लेकिन उसमें पता ही नहीं क्या डालना कितना है भाई। ऐसा भी हो रहा है ना, आए दिन हम सुनते हैं 4-5 साल के बाद कि पौधा ही सूख गया, दाने लग रहे हैं, बोले दाने तो लग गए, बोले दाना आकार नहीं बन रहा है, कलर नहीं बन रहा है। कारण यही होता है उसको जरूरत कितनी है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास कितनी मात्रा में उसको जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए 1 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, जो खुराक हमने 1 साल वाले को 10 साल वाले को देकर क्या वो जिएगा? 10 साल वाले लड़के की जो खुराक है क्या वो 1 साल वाले बच्चे को देख क्या जिएगा? तो फसलों में भी ऐसा ही है। 1 साल वाले को भी आप 1 किलो ही डाल रहे हैं, 10 साल के वाले की भी 1 ही किलो डाल रहे हैं, 25 साल का प्लांट है उसमें भी आप वही डाल रहे हैं। हो सकता है वो उसमें नाइट्रोजन जो आप डाले उसमें ऑलरेडी है, आप बार बार उसमें डाले जा रहे हैं। नुकसान किसका कर रहे हैं? हमारा अपना पैसे का भी नुकसान हो रहा है और मेहनत जो हम करते हैं उसका भी नुकसान हो रहा है और पौधा भी हमारा सूख रहा है। नाइट्रोजन का काम क्या है? पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ जो होनी है, टहनियाँ लग जाएगी, पत्ते लग जाएगा, खूब फैल जाएगा, अपने फ्लावरिंग में बहुत बढ़िया होगी। फिर वही बात सपने आ जाएगी, इस बार तो पेटियां 5000 की बजाय 10,000 होगी, लेकिन हुआ क्या? दाने नहीं लगे। क्यों? फास्फोरस, दाने बनाने का काम किसका है? फास्फोरस का है। दाने को पक्का करने का काम किसका है? पोटास का है। क्या हमने पोटास और फास्फोरस पोटास को सही मात्रा में डाली है कि नहीं डाली है? कुछ पता नहीं है। पता तब ही लगेगा जब आप मिट्टी की टेस्ट कराएंगे तब। अब चलिए मिट्टी कैसे लेंगे? 2 मिनट का समय, ज़्यादा नहीं। मिट्टी जो है आप कैसे लेंगे? ये जो प्लॉट आप बैठे हो सकता है आपका 20 बीघे का, 10 बीघे का है, ठीक है, 10 बीघे का मान के चलिए। आप एक अपने साथ जो एक कस्सी और एक अपना बाल्टी, मैंने 20 जगह से सैंपल लेने, उठाइए, 20 जगह से सैंपल ले लिया। कैसे लेंगे? पहले कस्सी मारी, मिट्टी बाहर आ गई, पहले कस्सी मारी, मिट्टी बाहर आ गई, ऐसे धार खड़ी होगी ना, इस धार के ठीक 2 इंच पीछे आपने फिर दूसरी कस्सी मारनी है, इसमें जो मिट्टी निकलेगी वो आपने बाल्टी में डालनी है। तो ये पॉइंट समझ आया कि नहीं है? दोबारा सुनिए, ये जमीन है ना, ये समझो, ये जमीन है, यहाँ आपने कस्सी मारी ना, यहाँ खाई पड़ेगी, ऐसी धार खड़ी होगी ना, यहाँ इसके पीछे फिर आपने कस्सी मारनी है। एक कस्सी जब मार गई, ये मिट्टी जो निकलेगी वो आपने बाल्टी में डालनी है। समझ में आ गया? देखो हम बार बार जो है कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को समझाने की कि सॉइल बिना सॉइल टेस्टिंग के बात नहीं बन रही है, बहुत नुकसान चला हुआ है इसमें। तो ऐसी तरह से आपने 20 जगह से सैंपल उठा लिए और एक जगह में आप लोग आगे, कहाँ आगे? यहाँ टेबल पे, ये आपका फर्श है, यहाँ आपने बाल्टी को पलटा दिया, अच्छी तरह से मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इसको गोलाई में रख कर दिया, हो गया। मान लो ये मिट्टी कितनी थी? 10 किलो थी। मैंने एक लकड़ी लिया, उसे एक कट ऐसे लिया, एक कट ऐसे किया, जो मिट्टी फैलाई थी ना गोलाई में, उसको एक कट्टा हमने ऐसे किया और एक कट्टा हमने ऐसे किया। कितने ऐसे बन गए? 4 बन गए। आर पार का हिस्सा फेंक दो और जो 2 हिस्से बच गए उसको इकट्ठा कर दो। 10 किलो से कितना रह गया? 5 किलो बच गया। उसको फिर गोलाई में करिए, गोलाई में करने के बाद फिर एक कट आप ऐसे करो, एक कट ऐसे करो, ठीक है। आर पार के से फेंक दो, 2 के इकट्ठे कर दो,
10 से 5, 5 से 2.5 से घटते घटते जब तक करते रहिए जब मिट्टी का सैंपल आपका आधा किलो रहेगा। ठीक है, आधा किलो सैंपल रहेगा, उसको छानना है। छानने के बाद पॉलीथीन में डालना है, बिल्कुल एयर टाइट बंद कर देना है। वो आपका सैंपल होता है भाई। ठीक है, अब इस सैंपल में खसरा नंबर आपका होगा, उसमें आपका पूरा एड्रेस होगा और उसमें आपका आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर, उसके बाहर जो है सेलो टेप से चिपका दो, वो आपका असली सैंपल है भाई। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हमने बोला आपको सैंपल दे दो, उसने भी कहीं से गया खेत में से सैंपल उठाया, बोले जी ये लो, मेरी रीडिंग भी वही है, आपकी भी वही आई, उसकी भी वही आई, उसकी भी वही है, किसका नुकसान कर रहे हैं? हमारा हो गया। नुकसान क्या हुआ? बात वही आ जाती है घूम फिर के। ठीक है ना, जहर हम खाए जा रहे हैं, फसलें उगाई जा रहे हैं, उसमें जहर स्प्रे जितना भी कर रहे हैं, एक्सेस क्वांटिटी में हम स्प्रे कर रहे हैं, और वो स्प्रे करके वही चीजें हम खा भी तो हम ही रहे हैं। यहाँ खा रहे हैं तो चंडीगढ़ वाले खा रहे हैं, या दिल्ली वाले खा रहे हैं, या बॉम्बे वाले खा रहे हैं। ऐसा ही है, वहाँ का जहर सब्जियां लेकर के आप तक पहुंच रहा है, वो भी हम खा रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जहर भी मत खाइए। जहर खाते खाते हम लोग अपने लाइफ जो स्पॉइल कर रहे हैं। अपने फैमिली को बचाने के लिए कम से कम अपनी खेती बाड़ी, अपने किचन गार्डन जो हर फार्मर को अपना करना ही पड़ेगा। तो ये था हमारा सोयल सैंपल। तो सोयल सैंपल के पश्चात ज्यादा अच्छा देखिए, सोयल सैंपल की बात चल रही है। तो अभी क्वेश्चन आया कि हमारे पास जो टारगेट होता है वो कभी 150 होगा, कभी 200 होगा, वो एक ही गांव में पूरा हो जाता है भाई। ठीक है, इसके लिए आप सोयल सैंपल लेंगे तो आप शिमला में अपना थॉर्नविला में हमारा लेबोरेटरी है, सोबरा में लेबोरेटरी है, आप वहाँ जाइए, अपना सैंपल लेंगे। वहाँ थोड़ी बहुत फीस लगती है, तुरंत आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर जो आपको रिपोर्ट मिल जाती है। ठीक है जी, बिना सोयल टेस्टिंग के बाद। अब दूसरा एग्जाम्पल, टाइम बढ़ रहा है भाई, आगे आगे जा रही है बात। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी तहे दिल से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। एक बात और बोलूंगा, जो आपने वो भगने की मशीन नहीं बोली, 25,000 सब्सिडी बोली ना आपने, मिलेगी कितनी है? ये चाह रहे हैं कि उसकी फुल कॉस्ट क्या है? हाँ, फुल कॉस्ट सारे ही आने चाहिए ना। आज का हमारा कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफी जनरेशन जो है यहाँ इकट्ठी हुई है। आप लोगों ने बहुत प्यारे भाई बोलते हैं। हमारे सरहदों में, हम यहाँ तो आराम से बैठे हुए हैं, सरहदों में हमारे जो वीर सैनिक के जवान है ना, इसमें बर्फ के अंदर वहां बैठे हो अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए। देश सुरक्षित है, लाइनें सुरक्षित है, तब हम सुरक्षित है। हम मीर गरीब जैसे ही भले जैसे भी होंगे, हम सहन कर लेंगे। यहाँ सब कुछ चलेगा, लेकिन वहाँ नहीं चल सकता है। वो मौत के खट उतार दिए जाते हैं, मार भी देते हैं और मर भी जाते हैं। लेकिन अगर ये जो दर्द है, उस बहन से पूछो जिसका सिंदूर उड़ जाता है, वो खड़ देता है, वहाँ इस बात का महसूस होता है। क्या हम इतने का आवाज नहीं दे सकते? हमारी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। क्या आवाज पहुंचाएंगे? जोर से बोलेंगे भाई, ठीक है? 3 नारे बोलेंगे, ठीक है? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपकी भी जय हो। आपकी भी जय हो।